लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। बिहारी का मतलब होता है बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन। तो हम बोलनी कि रुआ हमरा के वैसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनित, ओमे हम अपन भूमिका निभाती। और बिहार का मतलब होता है बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यवर्त और आर फॉर रीवा। कि निरहुआ ने पहले अपने अभिभाषण में उस आदमी ने भोजपुरी के लिए आवाज़ उठाया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी जेडीयू ऑफिस के सामने हूं और यहां पर जेडीयू ऑफिस में जगदेव प्रसाद का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है। इसी बीच में हमारे साथ मुलाकात हो गई शिव गांधी। आप देख रहे हैं पोस्टर में जगदेव प्रसाद जी की जयंती। जगदेव प्रसाद का सपना था कि अति पिछड़े के बेटे के नेतृत्व में 100 में से 90 शोषितों के बिहार सरकार में बने अपना मतलब कि उनका कहना था कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उनको उनका सरकार होनी चाहिए, उनका नेतृत्व का सरकार होना चाहिए और जितने भी शोषित व्यक्ति हैं उस शोषित व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम होना चाहिए। शिव गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ चुके हैं। बनारस में नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ चुके हैं और दिल्ली में भी लोकसभा में ये अजय माकन के खिलाफ लड़ चुके हैं। और इनका एक ही सपना है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको ऊपर लाने का, उठाने का काम करेंगे। शशिभूषण जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल। शिव गांधी जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके चैनल के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और जगदेव जी के जयंती पर उनको बधाई देते हैं। मेरा नाम शिव गांधी है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से चाइनीज भाषा में ग्रेजुएशन किया था। क्या बात करते हैं, जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएट है? जेएनयू से हैं। और उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से दोस्ती हो गई थी। तो एक बार उन्होंने पूछा था कि शिव कुमार, व्हाई डोंट यू वर्क? हमने बोला कि अंडर हुम आई शुड वर्क। तो उन्होंने अपना 3 किताब दिया था, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड। और मुझे ऐसा लगा कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्ष में हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। कारण यही है कि बिहार से। तो मुझे लगता है कि उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल नेतृत्व में, मैं इनको जस्ट क्लियर कर देता हूं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, महात्मा गांधी फर्स्ट आंदोलन बिहार से शुरू किए, नील की खेती के लिए उसके विरोध में महात्मा गांधी यहाँ से सत्याग्रह शुरू किए, जहाँ पे तकरीबन आज झारखंड बनने से पहले बिहार में 56 लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से यूपी और बिहार के रास्ते से देश के गद्दी पर प्रधानमंत्री बैठते हैं। उस बिहार से 76 साल के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। और ये आप इनको ऐसे ही मत देखें कि ये बैनर लेकर घूम रहे हैं। जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अब्दुल कलाम के फ्रेंड रह चुके हैं, चाइनीज भाषा से ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इनके अंदर एक जज्बा है कि देश के साथ साथ देश की दिशा और दशा को सुधारने के साथ साथ बिहार के भी दिशा और दशा को सुधारने की कोशिश किया जाए। इसीलिए हमने क्या किया था कि सबसे बड़ी बात है कि जिसकी भाषा को इज्जत नहीं मिलती है उस पब्लिक को नहीं मिल सकता है। तो मैं पीएचडी अभी कर रहा हूँ भोजपुरी से, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, क्योंकि विश्व का सबसे कठिन भाषा पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि अगर भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में हम दर्ज करवा पाते हैं तो बिहार में एक यूनिटी आएगी और पढ़े लिखे लोगों को एक स्थान मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका मिला था 56 इंच के सीने वाले से लड़ने के लिए। मैं लड़ा, लेकिन एक बात मैं कहना हूँ, लड़ने के पीछे कारण था। 17/12/2012 को जनता दरबार में मैंने माननीय नीतीश कुमार जी से बोला था। मैंने कहा था कि सर, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। तो उन्होंने बोला कि हिंदी नहीं आता है। तो हमने बोला कि हमारा भोजपुरी आवेला, हम भोजपुरी से एमए कहीं नहीं है। तो बोले कि भोजपुरी में बोला। तो हम बोलनी कि रुआ हमरा के वैसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनित, ओमे हम अपन भूमिका निभाती। तो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। तब जाके हम वहाँ 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लड़े थे। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी का अभी शहादत दिवस बीता 30 जनवरी को, उसी दिन मेरा जन्मदिन था। शिव गांधी का मेरा जन्मदिन था। मैं एक चीज़ कहना चाहता था कि एक बात बताइए, 11 अक्टूबर 2014 को ये हमारे पूरे देश के जितने भी हमारे सांसद हैं उनका लिए महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए एक मिशन था, सांसद आदर्श ग्राम योजना। हमारे पास हमारे बिहार में 40 एमएलए एमपी हैं और 16 जो है ना राज्यसभा के मेंबर है, सब मिला के 56 होते हैं। ये 56 इंच का सीना वाले से लड़ने के लिए इन लोगों को गांव में जाना पड़ेगा। और हमें लगता है कि जगदेव बाबू के सपने को साकार करने के लिए वो शहर में नहीं मिलेंगे, वो राजनीति करने से नहीं मिलेंगे, सीएम बनने से नहीं मिलेंगे, वो गांव को विकसित करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रपति के बारे में अभी तक हम 2 ही आदमी दिल्ली गए हैं। स्वतंत्रता के पहले शेरशाह सूरी और स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद तो सब डीलर बन के गए हैं, लीडर बन के नहीं गए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी डील हो रहा है पॉलिटिक्स में।
और जहाँ तक मैं जिस वर्ग से आता हूँ अति पिछड़ा, तो मुझे लगता है कि अति पिछड़ा मीन्स व्हाट। अभी बिहार को ये लोग अति पिछड़ा बना दिए हैं और हर एक क्षेत्र में अति पिछड़ा बन गया है बिहार। तो मुझे लगता है कि अति पिछड़ा बिहार को सेल्फ से काम करना पड़ेगा। मेरा नाम शिव है, शिव का मतलब होता है सेल्फ हेल्प इंडिया विजन, और गांधी का मतलब होता है ग्रेजुएट एसोसिएशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन इनिशिएटिव। तो मैं बिहार के सभी ग्रेजुएटों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ग्रेजुएट हो, अब 2 साल भी अपना एनर्जी डेडिकेट कर दोगे तो ये लीडरों को छोड़कर, क्योंकि ये लोग कुर्सी बचाने के चक्कर में अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो खुद ही समस्या बने हुए हैं वो समाधान देने जा रहे हैं। समस्या मीन्स क्या? सब कुर्सी का समस्या है, युवाओं के समस्या पे, इंडस्ट्री के समस्या पे। और मुझे लगता है कि बिहार को विकसित करने के लिए जो ये लोग कसम खाए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बुलाकर, आप सुने होंगे कि 2007 में ये लोग कसम खाए थे कि कलाम साहब आइए और 2015 तक हम बिहार को विकसित बना देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने केवल उनका इस्तेमाल तो किया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने उनके सपने को पूरा नहीं किया। मैं डेहरी ऑन सोन में प्रेसिडेंट के लिए एक पार्क बनाया, प्रेसिडेंट पार्क, क्योंकि हम बिहार पहला है जो पहला प्रेसिडेंट दिया। मैं यूथ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और एक संपदा नामक सोसाइटी चला रहा हूँ। संपदा का मतलब होता है सोसाइटी फॉर अति पिछड़ा, महादलित, पसमानदा और आदिवासी। तो मुझे लगता है कि ये चारों वर्ग का जब तक एडवांसमेंट नहीं होगा और उसका अपना CM नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि पिछड़े लोगों ने 30 साल से आप यहाँ पे शासन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर 30 साल आपको मौका मिला, 30 साल में क्या आपने किया है आप सोचिए। 100% साक्षर भी नहीं बना पाए हैं। एक लड़का है नालंदा में, वो सोनू का नाम सुने होंगे। सोनू ने कहा था, चिल्ला कर कहा था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तो सारे लोग गया सोनू को गोद लेने लगे। और मुझे ऐसा लगता है किसी ने वो सरकारी स्कूल में जाकर देखे नहीं कि क्या एमिनिटीज़ है। तो कमी को क्यों नहीं पूरा? मैं रोहतास से गया 2 पंखा लेकर, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे कैसे पढ़ते। तो मैं 2 पंखा लेकर गया एक दिन में उस स्कूल में। 5 जून 2022 को मैंने उस स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी को इंटर करा के और 2 पंखा लगाया, क्योंकि कलाम साहब ने बोला था पूरा PURA, प्रोवाइड अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हर एक सरकारी स्कूल का आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीतीश जी या कोई भी आदमी अगर हमको एक दिन का मुख्यमंत्री का अगर चांस देता है तो मैं बता सकता हूं कि मुख्यमंत्री होता क्या है। CM का मतलब होता है क्रिएटिव मैन, और ये लोग क्रिएटिव नहीं है, दे आर नॉन क्रिएटिव। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ नहीं रह रहा है। और हमारे CM साहब तो इलेक्शन लड़ते नहीं है कि उनको आटा दाल का भाव चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है इलेक्शन लड़ने के बाद पब्लिक का पता चलता है कि क्या मिजाज है। लेकिन ही इज़ मोस्ट अनडेमोक्रेटिक CM। ये खाली विधानसभा से आते हैं, विधान परिषद से, और उसके बाद CM बन जाते हैं। तो ये गलत बात है। CM हो या PM हो या मंत्री हो, ये पोस्ट राज्यसभा और विधान परिषद से नहीं जाना चाहिए। ये चुनाव लड़ के, ताकि पता चले कि लोकतंत्र में लोगों को चाहिए क्या। चलिए, एक सवाल है आपसे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी। अगर देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो क्या आज ग्रामीण क्षेत्र ऊपर होता? मैं आपको बताता हूँ, हर एक घर में एक पटेल की जरूरत है और हर एक गांव में एक गांधी की जरूरत है। पटेल का मतलब होता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बिना यूनिटी का, बिना एकता का बल नहीं आ सकता है। और गांधी का मतलब होता है ग्रास रूट एक्शन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन इनिशिएटिव। तो गांधी जी गांव का बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, और ये लोग गांव में जाना भी नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो जो 2014 में 11 JP के जन्मदिन पर जो सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात हुई थी, ये लोग एक गांव को भी विकसित नहीं कर सकते हैं। इनको भारत को विकसित करने का ये सपना कैसे देख सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी से लड़ने के लिए, नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए जिगर चाहिए। और जिगर का मतलब केवल जाति पाति नहीं, बल्कि आपको ग्रास रूट पर काम करना चाहिए। 27 सालों से मैंने ये काम किया है। और सबसे एक चीज़ हम बात करना चाहते हैं, जब लेट VC पांडे यहाँ गवर्नर थे, उनसे 10 रुपया लिया था, 10 रुपया एजुकेशन मिनिस्टर रामलखन रमन से 150 आदमी से 10-10 रुपया लेकर एक साइकिल से 500 लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया था 2001 में। नीतीश जी उसी को फॉलो करके 2007 में साइकिल योजना शुरू किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज में कहावत है, गिविंग अ फिश फीडिंग अ डे, टीचिंग देम हाउ टू कैच फिश फीडिंग फॉर एवर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने साइकिल बांटा, इतना साइकिल सिखाने की बात आई, स्कूल में साइकिल सिखाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, वहाँ धन देने लगी है तो पढ़ाई नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फैक्ट्री खोले होते बिहार में साइकिल का ही, तो आज विकसित हो गया होता बिहार। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत बात है।
अब इस तरह से किसी तरह समय टारे रहना युवाओं को हमें लगता है कि बुजुर्ग बनाने जैसा है। इसलिए मैं चाहता हूं देश के राज्य के विशेषतः राज्य के सभी पढ़े लिखे नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि जाति को भूलकर, ये सिस्टम को भूलकर आप यूनाइट हो जाओ और बिहार को, बिहारी का मतलब होता है बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन, और बिहार का मतलब होता है बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यभट्ट और आर फॉर रीवा। क्योंकि मुझे लगता है कि खुशबू को बिखेरने का शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से दोस्ती किए बगैर। ये चौथा स्तंभ जो है वो आप हैं। मेरे कहने का मतलब कि जब नायक पिक्चर में अनिल कपूर को शिवाजी राव की जरूरत थी तो मैं तो शिव गांधी हूँ। इतना काम किया हूं, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार को एक प्रधानमंत्री देना है, ये ड्यूटी है हमारा, और भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज करना है। भोजपुरी के नाम पर देखिए निरहुआ जी, हमें बहुत खुशी है, धन्यवाद देते हैं कि निरहुआ ने पहले अपने अभिभाषण में उस आदमी ने भोजपुरी के लिए आवाज़ उठाया। लेकिन ये मनोज तिवारी और रवि किशन, ये दोनों लोगों को मैंने साइन करवाया था, उसके बाद भी ये लोग बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि रिपोर्टर मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है, इसलिए मीडिया को पारदर्शिता होना पड़ेगा, मीडिया को यूनाइट होना पड़ेगा एक बिहार की दिशा और दशा को सुधारने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।